सामना हुआ? सेल मेम्ब्रेन से। किससे सामना हुआ? सेल मेम्ब्रेन। आपने बोला सुनो भाई सेल मेम्ब्रेन, मैं आपकी सेल के लिए जरूरी हूं, तो मुझे अंदर जाने दो। आपने बोला मैं जानता हूं सेल मेम्ब्रेन, आप गेटवे ऑफ दी सेल हो, सेल का आप गेट हो। तो सेल मेम्ब्रेन ने बोला हाँ ये बंदा जरूरी है, अंदर जाए। फिर अंदर इसे एक और चीज मिली। जब कामिल ने अंदर एंट्री मारी तो उसने बोला मैम चिपचिपा सा महसूस हो रहा है। मैंने बोला ये चिपचिपा सा साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये किस रूप में पाया जाता है? जेली लाइक फ्लूइड। कैसा? जेली लाइक फ्लूइड। आपने बोला मैम इसकी जरूरत क्या है? मैंने कहा जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं अपनी अपनी जगह पर ये रहें, इधर उधर ना जाएं, इसलिए साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। आपने बोला मैम माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मैंने बोला पावर हाउस ऑफ दी सेल। जिस तरह आपके घर में किचन है जहां खाना बनता है, आप खाना खाते हो, एनर्जी मिलती है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रूबरू कराया तो मैं आपको लेकर गई राइबोसोम पर। यह भी एक सेल ऑर्गेनल है। ये क्या करता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है ये? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनाएगा ये। क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन किस रूप में बनाता है? अमीनो एसिड के रूप में। जब मैंने आपको राइबोसोम जब आपने सेल में देख लिया, फिर आपने देखा लाइसोसोम। क्या देखा? लाइसोसोम। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। काम क्या है इसका? आपके सेल में जो इंजर्ड सेल है, जो फॉरेन इन्वेडर बाहर से कोई आ गया है सेल में, या कोई फूड पार्टिकल है सेल में, उसे निगल लेना। उसे क्या करना? निगल लेना। अक्षय कुमार की एक मूवी देखी, अक्षय कुमार, आई डोंट नो किसकी मूवी होती है, वो कागज होते हैं जो उसके खिलाफ एविडेंस होता है, वो छीनता है और मुंह में खा जाता है। ले निकाल ले। क्या देखा है ना आपने? सारे कागज क्या कर लेता है? निगल जाता है। ये लाइसोसोम अक्षय कुमार है सेल का। इसने क्या करा? जो जो सेल के लिए हानिकारक है निगल गया। क्या कर दिया इसने? निगल लिया। और निगलने के लिए क्या चाहिए? डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास है? लाइसोसोम। फिर इसके बाद हम गए आपको लेकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी सेल है। सेल में जो भी चीज बनी उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। इससे पहले काम करेगा गोल्गी। क्या काम करेगा? गोल्गी। क्या काम करेगा? पैकेजिंग का। क्या काम करेगा? पैकेजिंग का। जो भी बना, जो भी सेल के अंदर बना, उसकी पैकेजिंग करना। फिर उसको ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेरे को नूर ने कॉल करा, मैम इसमें एक और घर है। मैंने बोला वो जो घर है वो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और उसके अंदर है न्यूक्लियस। मैंने क्या बोला? उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। इस क्रोमेटिन मटेरियल में क्या है? क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए। इस डीएनए में क्या है? जीन। और जीन के पास ही इंफॉर्मेशन है, या डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन है कि राइबोसोम कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा। इतना करने के बाद हम एक और सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे, वो था प्लास्टिड। क्या था? प्लास्टिड, जिसे बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। प्लास्टिड काम क्या करता है? पहली चीज, ये एनिमल सेल में नहीं है। सबसे पहले तो आप बोलोगे ये कि इसमें नहीं है। काम क्या करता है? वो या तो संग्रह करेगा या पोषक तत्वों का संश्लेषण करेगा। समझे? पोषक तत्वों का संग्रह करना या पोषक तत्वों का संश्लेषण करना, ये दो काम करेगा। या तो उसको बनाएगा या उसको स्टोर करेगा। फिर तीसरी चीज इसी प्लास्टिड में होता है पिगमेंट। क्या होता है बाबू? पिगमेंट। अगर प्लास्टिड में पिगमेंट है
तो उसे बोलेंगे कलर्ड प्लास्टिड। क्या बोलेंगे? कलर्ड प्लास्टिड। नहीं है तो कलरलेस। क्या बोलेंगे? कलरलेस। बाबू प्लास्टिड तो है लेकिन पिगमेंट नहीं है। कलरलेस का मतलब ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली 3 जगह पाया जाता है, जड़ों में, बीज में और तने में। रंगहीन, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है कलरलेस, यानी रंगहीन। यहां प्लास्टिड तो है लेकिन उसमें पिगमेंट नहीं है। तो क्या करेगा यहां? पोषक तत्वों का संग्रह। जैसे सरसों के बीज वसा का संग्रह करेंगे, सोयाबीन के बीज प्रोटीन का संग्रह करेंगे, गेहूं किसका संग्रह करेगी? कार्बोहाइड्रेट का। पोषक तत्वों का संग्रह किया ना। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, पिगमेंट नहीं है लेकिन प्लास्टिड है। दूसरा जिसमें प्लास्टिड है उसे बोलते हैं कलर्ड। कलर्ड प्लास्टिड। ये 2 तरीके के होते हैं प्लास्टिड यहां। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फूल और फलों का रंग होता है। फूल और फल रंग बिरंगे होते हैं। किसके वजह से? क्रोमोप्लास्ट। मैंने बोला कैरेटिन, कैरेट में है पिगमेंट कैरेटिन, और कैरेटिन गया आपके लीवर में। आपने खाया गाजर, कैरेट मतलब गाजर, उसमें है कैरेटिन। आपने जैसे ही खाया आपके लीवर में गया, लीवर ने उसको क्या बदल दिया? विटामिन ए में। क्या मिल गया आपको? रेटिनॉल। क्या मिल गया आपको? रेटिनॉल। पोषक तत्वों का संग्रह किया या नहीं किया? पिगमेंट ने किया। मैंने बोला ये अगर फूलों के रंग नहीं होते तो इन पे इंसेक्ट नहीं आते। इंसेक्ट नहीं आते तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता तो आपको इतने विविध तरीके के फूल नहीं मिलते। फूलों में वैविध्य है, उसका एक कारण क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का कारण कौन है? इंसेक्ट हैं। और इंसेक्ट क्यों आकर्षित हुए? रंग बिरंगी चीजों पर। भंवरे ने खिलाया फूल, समथिंग है। भंवरे क्या करते हैं? फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? रंग बिरंगे। लड़कों के कपड़े कलरफुल नहीं होते लेकिन लड़कियों के कपड़े क्या होते हैं? कलरफुल। और लड़के क्या होते हैं लड़कियों की तरफ? अट्रैक्ट। रंग बिरंगी चीज क्या करती है? अट्रैक्ट करा इंसेक्ट को, क्रॉस पॉलिनेशन संभव हुआ, फूलों में वैविध्य आया। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? पहले इतना जितना मैंने लिखा है ना इतना लिखोगे। अब मैं स्टार्ट करूंगी क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखूंगी? क्या स्टार्ट करूंगी? क्लोरोप्लास्ट। हेडिंग दो क्लोरोप्लास्ट। पहले इतना लिखो जैसे मैंने लिखा है। हाँ। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक किसमें? प्लास्टिड। प्लास्टिड में पिगमेंट है। यहां लिखोगे प्लास्टिड। प्लास्टिड में पिगमेंट है। पिगमेंट में कौन सा है? कलर्ड। क्योंकि पिगमेंट है तो हमने क्या बोला है? कलर्ड। उसका एक रूप है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा रूप था क्रोमोप्लास्ट। फल और फूलों में रंग है, इसका कारण है क्रोमोप्लास्ट। पिगमेंट भी क्या करता है? पोषक तत्वों का संग्रह करता है। मैंने बोला कैरेट में कैरेटिन। कैरेट आपने खाया, गाजर आपने खाया, सुनहरे पीले रंग का दिख रहा है। सुनहरा पीला रंग क्यों है? कैरेटिन के वजह से। जब आपने गाजर खाया और आपके बॉडी के अंदर गया, जैसे लीवर में पहुंचा, विटामिन ए में बदल गया, रेटिनॉल में बदल गया। पोषक तत्व ही तो है विटामिन। अब आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बाबू? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण ही आपको पौधा या प्लांट हरे रंग का दिखता है। प्लांट जहां से भी हरे रंग का है उसमें क्या है? क्लोरोफिल। कहां पर है क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट में। अगर बाबू ये क्लोरोफिल ना हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो अपने पोषक तत्वों का संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। उस दिन भी समझाया था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पहले समझो इसे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रक्रिया या प्रोसेस है।
इस प्रक्रिया या प्रोसेस से होता क्या है, प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। इसी के वजह से उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। ये शब्द समझ जाओगे ना। ऑटोट्रॉप्स, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। इस प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? CO2 हवा से, H2O जड़ों से, सनलाइट सूरज से। और ये सनलाइट तभी एब्जॉर्ब करेगा पेड़ जब उसमें क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। अगर इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो बना दिया C6H12 O6 और O2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। ये पूरे प्रोसेस में क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पोषक तत्व है। तो पिगमेंट था प्लेस्टिड, प्लेस्टिड में पिगमेंट था तो कलर्ड, कलर्ड था तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं? हरे। इस क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या कर पा रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण और अपना भोजन बना पा रहे हैं। इसीलिए हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स। पहले तुम बताओ, नूर समझ में आया? पूरा आ गया? अब आपसे कहे क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? आप बोलोगे प्लांट में। किसमें पाया जाता है? एल्गी में। शैवाल देखे आपने? पानी में काई जमती हुई देखी है? हरी हरी होती है। हरा है तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है तो कलर्ड है, कलर्ड है तो पिगमेंट है, पिगमेंट किसमें है? प्लास्टिड में। तो शैवालों में भी है और पादप में भी है। पादप यानी प्लांट। क्या काम कर रहा है? किसमें मदद कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण में। ये नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता तो कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, कितना भी जड़ें पानी ले लेती, सनलाइट आई, सन से लाइट आई, उसे एब्जॉर्ब करेगा कौन? क्लोरोफिल। अब आपसे पूछेगा कि जो ये सनलाइट है, पहले बाबू इतना लिखो, फिर एक चीज और समझानी है मुझे डिटेल। एनर्जी का बेसिक सोर्स ये है अर्थ। क्या है ये? अर्थ। अर्थ को एनर्जी, अर्थ के लिए बेसिक एनर्जी का सोर्स कौन है? सन। अर्थ को एनर्जी किससे मिलती है? सन से। सन क्या देता है? लाइट। सन क्या देता है? लाइट। क्या देता है बाबू? लाइट। सन देता है लाइट। सन की लाइट का आना क्या कहलाता है? इंसोलेशन। क्या कहलाता है बाबू? इंसोलेशन। सनलाइट का धरती पर आना क्या कहलाया? इंसोलेशन। इतना समझ में आया? किसी को भी डाउट? इसी को हिंदी में कहते हैं सूर्य तप। क्या कहते हैं बाबू? सूर्य तप। अब बाबू सन से मिल रही है लाइट, आप लोग बताओ सन से जो लाइट मिलती है या जो रेडिएशन मिलता है, क्या वो एक तरीके का मिलता है? क्या एक ही तरीके की लाइट मिलती है? नहीं। सन से जो लाइट मिलती है या रेडिएशन मिलता है वो अलग अलग तरीके का होता है। आपने सुना होगा गामा, सुना है? एक्सरे, गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड, सुना है? इंफ्रारेड। फिर क्या आता है इंफ्रारेड के बाद? गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड, विबग्योर। फिर क्या आता है? अरे अभी ये देखो रेडिएशन जो मिल रहा है, अभी 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 बीच में मत बोलो, इसको सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स में डिटेल में। मुझे बस पार्ट समझाना है आपको, फोटोसिंथेसिस, एक्टिव रेडिएशन, ठीक है? उसे समझाने के लिए रेडिएशन समझाना पड़ेगा। गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड, विबग्योर। इंफ्रारेड नहीं आता यहाँ, अल्ट्रावायलेट आता है। कोई नहीं बोल रहा है कि मैम यूवी रेडिएशन आता है। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर। विबग्योर के बाद क्या आता है? जल्दी बताओ, विबग्योर के बाद? इंफ्रारेड। क्या आता है? इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? जल्दी 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 बोलो। माइक्रोवेव। क्या आता है? माइक्रोवेव के बाद क्या आता है? रेडियो वेव। क्या आता है बाबू? रेडियो वेव।
सन से लाइट मिल रही है या रेडिएशन मिल रहा है, वो एक तरीके का नहीं, वो एनर्जी का बंडल है, उसमें अलग अलग तरीके का रेडिएशन है। उसमें गामा भी है, वाई नहीं है ये, गामा बोलो, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बाबू? विबग्योर। क्या इंपॉर्टेंट है? विबग्योर। इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। यूपीएससी में यही पूछा और तुम्हारे नेट में कि ये जो क्रम है इसमें कौन किसके बाद आता है? गामा के बाद क्या है? एक्सरे। एक्सरे के बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या है? विबग्योर। विबग्योर के बाद क्या है? इंफ्रारेड। इसमें से कुछ कुछ मिसिंग कर दिया था और पूछा इसको भरो, इसलिए याद करना है। मैंने बोला विबग्योर हमारे लिए काम का है। अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सर समझाएंगे आपको। मैंने बस विबग्योर उठाना है। क्या उठाया? विबग्योर। वेवलेंथ क्या है इसकी? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। बाबू ये विबग्योर के वजह से ही यही हमारे लिए विजिबल रेडिएशन है। क्या है बाबू? विजिबल रेडिएशन। इसी के वजह से रेडिएशन, इसी के वजह से हम देख पाते हैं। किसके वजह से? विबग्योर। जब सनलाइट से रेडिएशन निकले, तो जब ये रेडिएशन आया कितने नैनोमीटर का था? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसके वजह से हम देख पाए चीजों को। मैं नूर को देख पा रही हूं, नूर मुझे देख पा रहा है, नूर सोफे को देख पा रहा है, नूर दूसरे घरों को देख पा रहा है, नूर समद को देख पा रहा है, सादिक को देख पा रहा है, कामिल को देख पा रहा है। किसके वजह से? विबग्योर। कितने नैनोमीटर? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्या कह रहे हैं इसको हम? विजिबल रेडिएशन। इसी के वजह से चीजें हमें दिखाई देती हैं। अगर ये ना हो ना तो हमें दिखाई नहीं देगा। पहला। दूसरा, मैंने क्यों पढ़ा समझाया? इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन, इसको ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों से बोला था सनलाइट का यूज करता है कौन? प्लांट। क्या बनाने? इनमें अपना खाना बनाने में। लेकिन इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है वैसे ही खाना बनाना शुरू करता है। आपको भी तो सिलेंडर चाहिए खाना बनाने के लिए। दाल चावल भले ही कितने हो, धूप में रख दो, बन जाए तो बता देना। आपको क्या चाहिए? सिलेंडर चाहिए। प्लांट्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन सी है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्लोरोफिल इसे क्या करेगा? इसको क्या करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसीलिए इस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? अगर तुम्हारे और मेरी बात हो रही है कि हम चीजों को देख पा रहे हैं तो हम अपने लिए बोलेंगे इसे विजिबल रेडिएशन। अगर फोटोसिंथेसिस में प्लांट इस एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, शॉर्ट में पार। इस पार को किसने एब्जॉर्ब, ये किससे मिली? सन से मिली। किसने एब्जॉर्ब करी? क्लोरोफिल ने। किसने एब्जॉर्ब करी? बताओ यहां तक डन? समझ में आया? कोई भी डाउट? इतना लिखो, फिर सर लिखवा दे।